कर्नाटक में 4% मुस्लिम रिजर्वेशन खत्म करने का मामला। कर्नाटक रियासती अक़लियती कमीशन के चेयरमैन अब्दुल अजीम का बड़ा बयान। कौम कहती है तो मैं इस्तीफा दूंगा। अब्दुल अजीम का बड़ा बयान। कौम कहती है तो मैं इस्तीफा दूंगा। सदाए इत्तेहाद के वफ्द से मुलाकात के बाद अब्दुल अजीम का बयान। कल सदाए इत्तेहाद अगर मुझे आगाह करते हैं, अजीम साहब आपसे नुकसान हो रहा है, रिजाइन करो, मैं रिजाइन करने के लिए तैयार हूं। कोई एक आदमी सियासतदान जो है रास्ते में खड़ के जो है अगर बोल दिया तो मैं सुनने के लिए तैयार नहीं। मैं एक डॉक्टर हूं सर, किसी एक आदमी का जो है सलाह मशवरा लेके मुझे काम नहीं करना है। मुझे जो पूरी कौम को बचाना है, मैं तुम्हारे से ज्यादा अक्लमंद हूं। तुम कोई एक आदमी खड़ के अजीम साहब इस्तीफा दो बोल के बोलने से वो कौन हो सकते हैं? उनका लोक स्टैंड क्या है? हिस्ट्री उठा के देखिए, अजीम क्या है, कितना ईमानदार है, कितने लोगों की मदद करता है। हमारे पास पैसे देने के लिए नहीं पैसे, मगर मेरे काम से जो है हजारों लाखों का फायदा लोगों को हो रहा है। अगर वो जो आदमी इस्तीफा की मांग किया है, मेरे ऑफिस में आधा घंटा बैठ के देखिए। मैं एक अच्छा मुसलमान हूं सर, जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। पुलिस में भी अच्छा काम किया हूं, लेजिस्लेचरों के काम किया हूं। मैंने जो है जब एमएलसी रहा, सिर्फ 8 दिन मैं कहीं बाहर गया था, मैं छुट्टी पे गया। बताओ, एक दिन भी एब्सेंट नहीं। मैं स्टूडेंट की तरीके से सुबह से लेकर शाम तक बैठा करता था। हर सेशन के अंदर 100 प्रॉब्लम्स, 100 सवाल उठाता था मैं। मुझे अच्छी तरह मालूम है सर। तो उम्मीद रखिए, आप मीडिया हैं, आप भी उम्मीद रखिए। आपकी इस पूरी मेहनत पर जो है कहीं ना कहीं हुकूमत का एक फैसला पानी फेर रहा है, आपको ऐसा नहीं लग रहा है? अरे बीमारी आ गई है भाई, उसको जो है हम उसका इलाज करवाना है। इलाज के कई अलग तरीके होते हैं, करेंगे। सीएम भी जो है एक अच्छे इंसान है, येडियुरप्पा भी एक अच्छे इंसान है। उनको हमारा सारा मामला उनके सामने रखना है, इंसाफ को मांगना है। हम जो कभी पेसिमिस्टिक नहीं होना चाहिए, उम्मीद रखना चाहिए, कोशिश करते रहेंगे। एक ही दिन जो है हम फैसले के ऊपर उतर नहीं आ सकते, ये बराबर नहीं, वो बराबर नहीं। 27 मार्च 2023 बरोज पीर सदाए इत्तेहाद के वफद ने कर्नाटक रियासती अक़लियती कमीशन के दफ्तर पहुंचकर कमीशन के चेयरमैन अब्दुल अजीम से मुलाकात की। सदाए इत्तेहाद ने तहरीरी तौर पर याददाश्त पेश करते हुए अपने गम और गुस्से का इजहार किया। 4% मुस्लिम रिजर्वेशन को मनसूख करने के रियासती हुकूमत के फैसले की सदाए इत्तेहाद ने सख्त मजम्मत और मुखालिफत की। सदाए इत्तेहाद के नुमाइंदों की बातचीत के बाद कर्नाटक रियासती अक़लियती कमीशन के चेयरमैन अब्दुल अजीम ने कहा कि उन्होंने आज वजीर आला बसवराज बोम्मई से मुलाकात करते हुए मुसलमानों की तशवीश से आगाह किया है। वजीर आला बसवराज बोम्मई के साथ साबिक वजीर आला BS येडियुरप्पा से भी मुलाकात की है। अब्दुल अजीम ने कहा कि वो दिल्ली जाकर मरकजी हुकूमत के सामने भी इस मसले को रखेंगे। अब्दुल अजीम ने कहा कि अक़लियती कमीशन इस मसले पर हरगिज खामोश नहीं है। उन्होंने कहा कि कौम अगर इस्तीफा मांगती है तो वो अपने ओहदे को छोड़ने के लिए तैयार हैं। सदाए इत्तेहाद के नुमाइंदों ने अब्दुल अजीम से हुई अपनी मुलाकात पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि इस मसले के हल के लिए सदाए इत्तेहाद की टीम वजीर आला और गवर्नर से भी मुलाकात करेगी। 4% मुस्लिम रिजर्वेशन रद्द करने का फैसला वापस लेने तक सदाए इत्तेहाद हुकूमत पर दबाव डालेगी। पेश है जनूबी न्यूज़ की रिपोर्ट। जो भी हो, आज जो है ये चीज़ जो 4% रिजर्वेशन निकाला गया है, इससे बहुत सारे कर्नाटका के मुसलमान जो है जो सहूलत मिलती थी उससे महरूम हो गए। और
जो मुसलमान जो पसमानदा हैं, जो एकदम बैकवर्ड हैं, वो जो है और बैकवर्ड जो है हो जाएंगे। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि उसको जो है बहाल किया जाए, बहाल करके उसको बढ़ाया जाए, 4% को जो है 8% बढ़ाया जाए। हमें उम्मीद है कि आप जो है माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन की हैसियत से आप जो काम कर रहे हैं, खिदमत आपकी अंजाम दे रहे हैं, मेरे सामने है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे और वहाँ से चीफ मिनिस्टर से और जो जिम्मेदारान हैं उनसे मैटर ले लेंगे। और एक कंसर्न पूरे माइनॉरिटी का है, वो जो है आप उसके लिए कोशिश करेंगे, यही हमसे गुजारिश है। रिजर्वेशन इसी तरह सीलिंग बढ़ा करके दूसरी कम्युनिटीज को भी देने में हमारा कोई हर्ज नहीं है, वी सपोर्ट फॉर दैट, दूसरी कम्युनिटीज को भी देना चाहिए, लेकिन हमारा हक निकाल किसी को देना जो ये बात ठीक नहीं है, ये टोटली इनजस्टिस है। सो वी आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दिस, सो वी आर रिक्वेस्टिंग अपने काइंड से रिक्वेस्ट करेंगे, सो प्लीज यूज योर गुड ऑफिसर्स एंड हेल्प द कम्युनिटी टू रेस्टोर दी। जो है बढ़ाना है तो अच्छी बात है, अगर बढ़ा सकते हैं तो, अगर नहीं है तो कम से कम जो है एग्जिस्टिंग उसको रेस्टोर करने के लिए इट्स आवर रिक्वेस्ट। थैंक यू। कम से कम जब से आप इस ओहदे के ऊपर कायम हैं तब से हमारी मुलाकातें हो रही है। कई मरतबा आपके सामने उलमा के कई मीटिंगें हो चुकी हैं और मिल्लत के बारे में बखूबी आप जानते हैं कि कहाँ कमी है, कहाँ क्या करना है, और कई बार उलमा से भी आपकी अच्छी गुफ्तगू रही, और जहाँ तक हो सके आप जितना आप कर सकते थे उससे ज़्यादा करने की कोशिश की कौम के लिए और तमाम इंसानियत के लिए। आप इस कुछ दिनों से जो है जो बेचैनी बढ़ चुकी है, 4% जो रिजर्वेशन इन्होंने निकाला गया, ये आजकल जो है बीजेपी के करीब मुसलमान कौम आ रही थी, उसके अंदर माइनॉरिटी कमीशन में जिस तरह आप बैठे हैं आपकी कोशिशों का नतीजा था। लेकिन जब से 4% इन्होंने निकाला गया तब से जो है मुसलमानों में एक तरफ बेचैनी है, ऐसा लगता है आपकी कोशिश जो है नाकाम होती नज़र आ रही है। इसलिए बेहतर है कि आप जो है आप अपनी गवर्नमेंट को इस बात को सामने रखें ताकि मुसलमान आप चाहे कि वो चाहिए या ना चाहिए। और हाँ, आपके जो इस देश के प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास, ना जाने क्या क्या उन्होंने उनके वादे किए, ये सारी बातें आप भी अपनी तरफ से कह चुके हैं पहले। तो ये हमारी गुजारिश है, बराए मेहरबानी आप रियासत के गवर्नर और या इस रियासत के चीफ मिनिस्टर तक ये बात को पहुंचाएं ताकि मुसलमानों के अंदर जो बेचैनी वो ख़त्म हो। हाँ, अगर इन्होंने लाया नहीं तो फिर निकालते भी क्यों हैं, ये हमारा सवाल है। अब देखो, हमारे अमीर शरीयत के साथ में तमाम कांग्रेस के लीडरों ने बैठ करके बैठक की है, उससे पहले तुम्हारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के साथ में बैठ करके भी मीटिंग की है। तो खैर ये तो उलमा की जिम्मेदारी थी, लेकिन हम आपके सामने इसलिए आए कि आप गवर्नमेंट है, आप नुमाइंदगी करने के लिए आपको ओहदा दिया गया है कि तमाम रियासत के मुसलमानों के अलावा जितने भी माइनॉरिटी में आते हैं सबकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। इसलिए गवर्नमेंट आप हैं तो आपके पास हम सदा इत्तेहाद की तरफ से ये मेमोरेंडम दे रहे हैं। आप ये बात यहाँ भी और हो सके तो सेंटर में भी अगर रखेंगे तो मैं समझता हूँ मुसलमानों के लिए एक अच्छा पैगाम जाएगा कि अब्दुल अजीम साहब की तरफ से जो कोशिश हुई है ये बहुत खूब हुई है। बस ये हम कहना चाहते हैं। ये होती है कि मुसलमान बीजेपी को सपोर्ट नहीं करते हैं, तो अब जब मुसलमानों का जो 4% रिजर्वेशन है, अगर इलेक्शन से इन कबल इस तरह से अगर उनका हक मारा जाए तो फिर मुसलमान किस तरह बीजेपी पर सपोर्ट कर सकते हैं, किस तरह भरोसा रहेगा बीजेपी गवर्नमेंट पर। तो इसलिए हमारी ये गुजारिश है कि ये जो रिजर्वेशन है, इसलिए कि हमारे जो पीएम हैं उन्होंने पहली मरतबा जब हलफ लिया था, इंटरव्यू दिया था मीडिया को, तो उन्होंने ये कहा था कि मैं एक हाथ में मुसलमानों के जहां कुरान देखना चाहता हूं तो दूसरे हाथ में लैपटॉप देखना चाहता हूं। तो क्या मुसलमानों की तरक्की मंजूर नहीं है? मुसलमान बच्चे का तालीम पाकर, लिखकर, पढ़कर और आला ओहदों पर फायज मुसलमान बच्चे ना हों? क्या हम लोग भी जो है ना पढ़ लिख कर आला ओहदों पर फायज ना हों? क्या गवर्नमेंट ये नहीं चाहती? तो इसलिए ये जो रिजर्वेशन है इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। अगर 4% ले लिया जाए तो इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। तो फिर हम ये जो नारा देते हैं पढ़ो लिखो, तो रिजर्वेशन ले लेने के बाद हम किसे कहेंगे पढ़ो लिखो, जबकि हमारा हक ही खा लिया जा रहा है।
तो इसलिए हमारी आपसे ये मुअद्दबाना गुजारिश है सदा इत्तेहाद की तरफ से कि अगर बीजेपी ये चाहती है, मुसलमानों का भरोसा जीतना चाहती है, तो रिजर्वेशन क्यों खा रही है वो? हमारा यही सवाल है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज मेरे सामने सदाए इत्तेहाद के कुछ चंद मेंबरान, हमारे मुजाहिद बाबा और हमारे मुजम्मिल साहब, इनकी लीडरशिप में मेरे पास आए हैं। तुमने मुझे एक मेमोरेंडम भी पेश किया और अपनी परेशानी, और मैं कह सकता हूँ कि एक जो सदमा आप पर हुआ है वो मेरे सामने आप बयान किए और उसके साथ में राइटिंग में भी एक मेमोरेंडम मुझे दे चुके हैं। माइनॉरिटी कमीशन का फर्ज है कि माइनॉरिटी तबकात जो हैं उनका प्रोटेक्शन करें, और दूसरा माइनॉरिटीज़ इंस्टीट्यूशन का भी प्रोटेक्शन करें। तीसरा, माइनॉरिटीज़ का जो कॉन्स्टिट्यूशनल हक है वो दिलाने के लिए ही ये कमीशन सरकार की तरफ से इस्टेब्लिश हुई है। चौथा, माइनॉरिटी कमीशन का ये फ़र्ज़ है कि कम्युनल हार्मनी को मेंटेन किया जाए, फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी को बरकरार रखना है। हम जो है ये माइनॉरिटीज़ कमीशन एक्ट का जो प्रियम्बल है उसको सामने रखकर हम काम कर रहे हैं, और हर जगह जहाँ भी आपको नुकसान हुआ है एजुकेशन में, और जो हक़ आपको हाउसिंग में मिलना है और स्लम डेवलपमेंट में मिलना है, बैंक लोन्स में मिलना है, एजुकेशन में मिलना है, एम्प्लॉयमेंट में मिलना है, इसका तहफ़्फ़ुज़ हम कर रहे हैं। अब रही बात, 3 दिन पहले कर्नाटक सरकार ने एक फ़ैसला लिया है। हमारे लिए 2B में रिजर्वेशन दिया गया था, उस 2B को रद्द करते हुए उन्होंने हमारा जो रिजर्वेशन जो है 4% का रिजर्वेशन 2% दूसरे तबकात को दिया है। अब उसके बाद में जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उसमें हमको शामिल किया गया है। ये सारा एक्शन जो है इसको समझने के लिए जो कानून को जानता है वो समझता है। अब हम क्या करना है मैं बता दिया आपको, वो काम जरूर करेंगे, हम तुम्हारे साथ में हैं। रही बात अब तक मैंने क्या किया हूं वो आपको बताना चाहता हूं। मुझे जो है अलग अलग मुस्लिम तबकात से मेमोरेंडम आ रहे हैं। अब तक कम से कम 10 तबकात मेरे से मुलाकात की है, उन्होंने अपना मेमोरेंडम दिया है और उन्होंने कहा है कि ये 2% 4% रिजर्वेशन जो है किसी सूरत में उसको बदला ना जाए, और हमारा रिजर्वेशन दूसरों को ना दिया जाए। और तीसरा, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि दूसरे भी गरीब तबकात जो है समाज में तरक्की करें। हम किसी के खिलाफ नहीं, दुश्मन नहीं, मगर हमारा हक जो दिया गया था वो हक को हमें वापस लौटाना होगा।
तो मैंने इन तमाम मेमोरेंडम को लेकर आज सवेरे 7 बजे मैंने सीएम से मुलाकात की। मुलाकात करके सीएम से मैं एक ही बात कहा, हमारी कौम जो है परेशान है, बिल्कुल परेशान है। ये बोलकर मैं ये सारा जो भी नुकसान होने वाला है ये सीएम साहब के सामने रख दिया हूं, क्योंकि मेरा फर्ज बनता है। नंबर 2, येडियुरप्पा जी से भी मैंने मुलाकात की, उनको भी ये सारा वाकया मैंने समझाया। कौम परेशान है, कौम ये जो उम्मीद थी हमारे बच्चे कल डॉक्टर्स बनेंगे, कल इंजीनियर्स बनेंगे, कल जो है पुलिस में जाएंगे, कल रेवेन्यू में जाएंगे, तहसीलदार बनेगा, असिस्टेंट कमिश्नर बनेगा। अगर इसको लागू किया गया तो हम सारी उम्मीदों को हाथ से धोकर बैठ जाएंगे। ये अप्रहेंशन हमारे पास है। ये सारा जो आपकी आवाज बनकर मैंने वहां बात किया हूं, आप जो मेरे सामने कहे हैं, जो बोलना चाहते हैं, जो नहीं बोलना चाहते, ये सारी चीजें मैंने उनके सामने रखा हूं। सर, मैं माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन के नाते आपसे गुजारिश कर रहा हूं कौम की तरफ से, ये हमारा 4% रिजर्वेशन बरकरार रखना चाहिए बोल के मैंने रिक्वेस्ट करके आया हूं। यही बात येडियुरप्पा जी के सामने भी किया। उसके बाद में मैंने बैकवर्ड क्लास कमीशन के चेयरमैन जयप्रकाश हेगड़े से भी मुलाकात की। बैठिए, मुलाकात की और उनको भी सुनाया। उनको मैंने ये एक सिंपल सवाल किया, मुजम्मिल साहब, ये जो गवर्नमेंट का डिसीजन है ना, क्या आपके रिकमेंडेशन के ऊपर हुआ है? उन्होंने कहा नहीं, नहीं। मैंने उनसे कहा कि जो है जनरली जो भी तब्दीली रिजर्वेशन के बारे में आना है तो आपका रिकमेंडेशन ज़रूरी है। तो उन्होंने कहा मैंने किसी तरह का रिकमेंडेशन नहीं किया। और उन्होंने कहा कि यहाँ तक कि मैं प्रेस में भी अगर पूछे तो बोलने वाला हूँ। अब रही बात जो है हमारे सामने ये सरकार को मेमोरेंडम पेश करना, दूसरा जो है कानून का सहारा लेना पड़ता है जी। ये दो चीजें बाकी हैं। अब मैं और एक कंसोलिडेटेड एक मेमोरेंडम तैयार कर रहा हूँ माइनॉरिटी कमीशन की तरफ से। उसमें कितने एसोसिएशन वाले मुझे मुलाकात करें, उनका क्या बोलना है, कानून क्या बोलता है, कब हमको जो रिजर्वेशन मिला, किसके रिकमेंडेशन से मिला, क्या बेसिस के ऊपर मिला, ये सारी चीज़ें जो है रास्ते में कोई खड़कर बात करना अलग है। यहाँ पर जो है कानून को माप कर तोल कर बात करना पड़ेगा। वो जो है कानूनदान ही कर सकता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये सारा स्टैटिस्टिक्स जो है हम करके सरकार के सामने मेमोरेंडम भी पेश करेंगे। और दूसरी बात जो है, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। दिल्ली में हमारे माइनॉरिटी वेलफेयर के जो मिनिस्टर हैं स्मृति ईरानी और हमारे स्टेट मिनिस्टर, क्या नाम है उनका, माइनॉरिटी स्टेट मिनिस्टर फ्रॉम केरला इज ए क्रिश्चियन बाई कम्युनिटी, उनसे मुलाकात कर रहा हूँ। मैं नाम भूल रहा हूँ, नाम हमारे पास है। उनकी नॉलेज को भी मैं लाऊंगा, ये एक मेमोरेंडम उनको भी पेश करूंगा। ये काम हम करेंगे।
मगर गुजारिश ये है कौम को, जो है एक सरकार के सामने तुम्हारा दर्द और तुम्हारा नुकसान को पेश करना ये आपका फर्ज है। दूसरा जो है कानूनन लड़ाई भी लड़ना है, वो इंशाल्लाह चलते रहेंगी। मैं फिर से माइनॉरिटी कमीशन की तरफ से जो करना है मैं करने के लिए ज़रूर तैयार हूँ। बहुत सारी चीज़ें जो है क़ानून के दायरे में रहकर काम करना पड़ेगा और मुझे भी इसका एहसास है, दर्द है, और आपको इंसाफ दिलाने में मैं जो है हमेशा आगे रहूँगा। और आपके तरफ से जो करना है, सरकार से मिलना है, बात करना है, मेमोरेंडम पेश करना है, जी जी, ये आप करते रहिए। इसके साथ साथ मेरी गुजारिश ये है, इसके बारे में रस्तों में उतर के प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए, नुकसान होगा उससे कुछ फ़ायदा नहीं है। माजी हालात जो हमारे गुजरे हैं आपको सब मालूम है। नुकसान करने के लिए क्यों काम करना? हमारा हर एक्शन जो है उससे हमको फ़ायदा हो, जिससे नुकसान होने वाला है वो काम नहीं करना है। जो है वक्त अभी बहुत है, काम करते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे और अल्लाह से भी दुआ करो आप जी, सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर इंसाफ मिलेगी। इंसाफ दिलाने के लिए मैं मेरे हाथ से जितना काम है मैं करता रहूँगा और आप सबको गाइड भी करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। बीजेपी हुकूमत की तरफ से जो अभी बयान आया है उससे तो मुसलमानों के जज्बात को बहुत ठेस पहुंचा है। सारी मिली समाजी तंजीमें जो हैं आवाम से भी अपील कर रही हैं कि अपने जज्बात को काबू में रखें, इसलिए कि यह कानूनी लड़ाई है, कानून के साथ भी लड़ना है। और दूसरा सदा इत्तेहाद कर्नाटक ने अभी जो है जनाब अब्दुल अजीम साहब जो माइनॉरिटी चेयरमैन हैं उनके सामने बात रखी है और उनके बातों से इत्मीनान भी दिलाया गया है। और सदा इत्तेहाद इसी पर खामोश नहीं रहेगी, बल्कि और भी गवर्नर के पास और वज़ीर आला के पास भी मेमोरेंडम देने की कोशिश की जाएगी और उन तक भी बात पहुंचाई जाएगी। और जहां तक जनाब अब्दुल अजीम साहब ने भी वादा किया है कि ये मेमोरेंडम जो है सेंट्रल में भी पहुंचाया जाएगा और सूबाई हुकूमत तक भी पहुंचाया जाएगा। और उम्मीद है कि इन लोगों तक ये बात पहुंच जाए और मुसलमानों के जज्बात को जो ठेस पहुंची है उसका एहसास हो जाए, तो उम्मीद है कि ये इंशाअल्लाह बहाल हो जाएगी दोबारा और मुसलमानों का जो रिजर्वेशन है वो ज़रूर भी ज़रूर हम वापस लेकर रहेंगे इंशाअल्लाह। हाल ही में हुकूमत कर्नाटक की तरफ से ये जो ऐलान आया है 4% रिजर्वेशन कैंसिल हुआ, ये सुनकर बहुत दुख हुआ, बहुत तकलीफ़ हुई। हमारे नौजवानों के अंदर गमों की लहरें डूब रही हैं और सब परेशान हैं। हर कोई अपने फ्यूचर व मुस्तकबिल को देखकर परेशान है। हमारे मुल्क में हम सब्र व तहम्मुल के साथ साथ हम मोहब्बत से भी काम कर रहे हैं। मोहब्बत व इत्तेहाद को कायम करने के लिए हम लोग सरगर्म हैं, लेकिन ऐसे माहौल में रमज़ान शरीफ के मुक़द्दस महीने में ये जो बुरी ख़बर हमें सुनने को मिली, ये सुनकर बड़ा अफसोस हुआ। हमें उम्मीद है, हमारे कानून पे हमें भरोसा है, इसलिए हम लोग जो है माइनॉरिटी चेयरमैन साहब के पास आए। हमारी पूरी टीम सदा इत्तेहाद की आए हैं और आकर उन्हें मेमोरेंडम पेश किया और उन्होंने भी हमें दिलासा दिलाया कि हम बेहतर से बेहतर कोशिश करके जल्द से जल्द हम ये काम करेंगे और हुकूमत को पेश करके हम लोग बताएंगे। हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह वो जो रिज़र्वेशन का मामला है हमारे आंचल में, हमारे दामन में फिर हमारे पास ये नेमत आएगी। आप माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन के बयान से जो आपने सुना, मुतमईन हैं आप? मुतमईन हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जहां मैं एक माइनॉरिटी चेयरमैन हूं वहीं एक मैं ईमान वाला भी हूं। मुझ पर फ़र्ज़ है, मुझे ये करना ही है और मैं करूंगा। उन्होंने जो दिलासा दिलाया है उस नियतों पर और उम्मीदों पर दुनिया कायम है।
हमें इंशाल्लाह कोशिश, उनकी कोशिश हमें दिख रही है कि आगे हमारे लिए बेहतर साबित होगी। अस्सलाम वालेकुम। हमें माइनॉरिटी चेयरमैन अब्दुल अजीम साहब को मैं नाम दे के सदा इतिहास से इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है एक नाम दे के उससे अच्छा रिस्पांस देंगे कि हमें उम्मीद है। उन्होंने भी जाको बीजेपी गवर्नमेंट में बात करके चीफ मिनिस्टर को उनको भी इंशाअल्लाह ये उन्होंने हमारी भी मुसलमानों की एक आवाज़ से और माइनॉरिटी की एक इनसे भी एक आवाज़ से इंशाल्लाह उन्होंने भी सब जने बात करने से इंशाल्लाह चेंजेस हुएंगे। अभी अगर ये इलेक्शन के एक मैं समझता हूँ एक इलेक्शन का एक गिमिक समझता हूँ। इंशाल्लाह सारे बैठ के बात करने से ये सिर्फ माइनॉरिटी का हक ये इतना सलीस नहीं है, मतलब उनसे मंग को दूसरों को देने का इतना सलीस नहीं है, उन्हें भी समझ सकते हैं। लेकिन इंशाल्लाह सारे माइनॉरिटी वाले हर इंसान अलग अलग हिसाब से उन्होंने काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह हमें सदा इंतजार माइनॉरिटी वाले को अजीम सबको हमें देखो ही इंशाल्लाह ये भी एक इफेक्ट पड़ेगा। हिंदुस्तान के अंदर माइनॉरिटी का एक हर जगह बात फैल रही है, ये यहाँ तक रुकना बात अच्छा है और आगे नहीं जाना मेरा एक सोच है। नहीं हर मसला के परसों ये हो को 2-3 दिन हुआ, ये 2-3 दिन के अंदर हर उलमा करामा भी बड़े बड़े हमारे कर्नाटक के अमीर शरीयत भी हमारे जामे मस्जिद के मसूद इमरान साहब भी पूरे भी हमारे मिल के मीटिंग कर को ही उन अलग अलग एक तंजीम से उन्हें जुड़ को एक मीटिंग होके ये सदा से उन्हें भी हमें भी फिक्र लेको हमारे भी सदर साहब के मिलकर बातचीत कर सदर साहब को हमें भी मिलकर बातचीत करके बाद में हमारी कमेटी से सारे उलमा कराम को बिठा के हमें भी बातचीत करके एक और हमारे गवर्नर को मिलने का है, हमारे चीफ मिनिस्टर को भी हमें भी सदा से हमें जाके मिलेंगे इंशाल्लाह।